ठीक है, नमस्ते। देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको बताए। यदि टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो स्पीड के साथ क्या होता है? इक्वल होता है। और जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। ये तो करवा दिया था ना लास्ट टाइम पे सवाल, 140 मीटर आया था इसका। नेक्स्ट सवाल लिखो। बिना रुके हुए कोई बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तथा रुक रुक कर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। हर घंटे ट्रेन औसत कितने मिनट रुकती है? लिखो। यहीं बेच दे सारी चैन। अरे यार, बाप ना किया हो। गुड्डन इधर से पकड़ी सही कर बस। बारह ही होगा जब तैने कह दिया तो भाई तेरा कैसे काटे? तेरी बात को कैसे काट सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मान लो बस है, यहां से चलती है और यहां जाके खत्म होती होगी भाई, कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होती होगी। एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस क्या हो गई? सेम हो गई। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ क्या होता है? इनवर्स होता है। स्पीड कितनी थी पहले? 50 और बाद में 40। एक जीरो से एक जीरो, टाइम कितना हो गया? 4 से 5। कितना रुक रही है भाई? पहले 4 मिनट ले रही होगी, ये 4 घंटे ले रही होगी, बाद में 5 घंटे ले रही, तो 1 घंटा रुक रही है। कितने में भाई? 5 में 5 ले रही ना, तो 5 में 1 घंटा रुकी। 1 घंटा रुकी तो इसको टाइम मिनट में बदल लेते हैं, 5 से 12। कितने मिनट रहती? हर घंटे में कितने मिनट रुक रही है? 12 मिनट। हर घंटे में कितना रुक रही है? 12 मिनट। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ट्रेन 50 चल रही है, 40 जा रही है, तो 50 में कितना रुक रही है? 10 इंटू 100, ओ 60। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 12। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। फिर सेम ये इसी की तरह है, करो। बिना रुके कोई ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है जबकि रुक रुक कर यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। हर घंटे यह ट्रेन औसतन कितना रुकती है? ट्रेन की स्पीड कितनी है? पहले थी 80, बाद में 72, तो 8 ने 8 था हम 80 और 8 ने 72, तो टाइम 9 से 10, यानी 10 है तो 1 घंटा रुक रही है ना। 10 में 1 60 को बना लेते हैं, 0 से 0 6 मिनट, तो कितने मिनट रुक रही है? 6 मिनट रुक रही है। इस तरह का सवाल पक्का आता है एक पेपर में, और देखो कितना आसान है। ठीक है, आगे देखो।
बिना रुके कोई ट्रेन 65 किलोमीटर घंटा, अरे तेरी अंदर ही अंदर जबान आपस में उलझ गई। बिना रुके कोई ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और रुक रुक कर यह 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। हर घंटे यह ट्रेन औसत कितने मिनट रुकती है? भाई वाह, 12 मिनट। 12 किसका आया? 65 चल रही है, 52 चलती तो कितना रुक गई? 13 इंटू 100, 13 पंजे 65 और 5 से और 60 आएगा ये, 5 से 12, मुझे परसेंटेज 12 मिनट। कितने मिनट रुकी है हर घंटे? 12 मिनट। दो कॉन्सेप्ट बताए, दोनों पे पूरी हो गया, होगी, खत्म हो गई। या तो स्पीड सेम होगी या टाइम सेम होगा। नेक्स्ट, बिना रुके एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा रुक रुक कर यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। हर घंटे यह ट्रेन औसतन कितना रुकती है? अब तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। देखो 72 जाती तो 12 रुक रही है इंटू 60, 12 छिंग 72 और 6 धाम कितने मिनट रुक रही है? 10 मिनट। या है रुकने की जरूरत? पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है अब तो। टैक्स देखो, करो। बिना रुके एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, जबकि रुक रुक कर यह 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। हर घंटे यह ट्रेन औसत कितने मिनट रुकती है? बारह। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 20। एक महीने बाद तुम्हारी दावत है, 20 अप्रैल की। ठीक है, हाँ, आज से एक महीना बच गया। कोरो भूलने नहीं देंगे हम। आधे तो भूल गए थे, 20 अप्रैल भूल गए थे ना आधे लोग, नहीं भूलने देंगे। करना है मेरे को, ये होमवर्क में है, आंसर बता देना कमेंट्स में। आगे देखो क्या है। एक पिता और पुत्र की चाल क्रम से 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही बिंदु ए से बी बिंदु की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 39 मिनट बाद निकलता है और 19 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? नमस्ते। अच्छा, ए और बी के बीच की तो डिस्टेंस निश्चित हो गई, ना होगी? बाकी कुछ है नहीं अब अच्छा सवाल में, बताओ।
आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहा है पुत्र पिता के 39 मिनट बाद निकलता है और 19 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर पिता के साथ निकलता, अगर पिता के साथ निकलता तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता। 20 मिनट गए तो आता चेंजिंग, जो भी जाती ऊपर नीचे वो 20 मिनट आती। अब बस हो गया सवाल, और कुछ है नहीं सवाल में भाई। डिस्टेंस ए से बी के बीच की सेम है, ए से बी के बीच की क्या है, सेम है। अब देखो पिता की स्पीड कितनी है, कितनी 12 पॉइंट, और पुत्र की कितनी है 15। अब टाइम क्या होगा, इसे मैंने काटा नहीं है, 15 और 12.5, ये 6 से कट जाएगा। नहीं 6 से नहीं, 3 पंजे 15 और 3 से कट जाएगा, ये 3 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से कट जाएगा। 5 दिया 15 और 5 से ये 2.5 पॉइंटों में लाना नहीं है ना। हाँ 5 और 6 किससे कटा है? हाँ 25 छिक्का 150 और 25 पंजे 125। अब बताओ ये कितने पहले पहुंच रहा है पुत्र? एक सवाल में कितना बच रहा है? 20 है, नहीं है 20 भाई। अगर देखो एक बात बताओ, 19 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 19 मिनट बाद 39 मिनट बाद निकला था। अगर उसके साथ ही निकलता तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता, नहीं पहुंच जाता 20 मिनट। अब देरी है, देखो यहां पर एक बात याद रखो, जब देरी होती है ना, देखो यहां बाद है, बाद का मतलब देरी, और यहां भी देरी है। देरी में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 39 में से 19 गए 20 बचे। अब पहले होता है तब भी माइनस कर देते हैं, और देरी और पहले होता है तो ऐड कर देते हैं। तो ये 20 है, 20 सिक्का 120, 120 का मतलब हो गए 2 घंटे, हो गए ना 2 घंटे। अब किसकी स्पीड पूछिए? अच्छा दूरी पूछिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 12.5 और टाइम कितना है 2, कितना हो गया 12.5 की गुणा 2 में करेंगे तो 25 किलोमीटर। 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर है। सी का नाम नहीं आया हो समझ में, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसी दिक्कत थी नहीं सवाल में। किसी के फोन पे में पैसे पड़े हैं? 3 चेक कर। जिया है? पेटीएम, फोन पे, कैश कितने हैं? 20 तारीख को निकलवा लेंगे भाई, 3000 रुपये का हो जाएंगे, कर दे मेरे नंबर पे। लिखो अगला सवाल, ये भी होमवर्क में है, कर लोगे, सवाल उतार लो। अभी करवाया, एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, वो हर घंटे कितने मिनट रुकती है? दिस इज होमवर्क, सवाल लिख लो। उठियो, लाओ। नहीं हो ऐसा
ठीक है भैया, होमवर्क में है ये, कर लेना आप। करो, ये करो। एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि वो 8 स्टेशन पर रुके तो उसका पूरा दिन लग जाएगा, यानी 24 घंटे लग जाते हैं। तो प्रत्येक स्टेशन पर बस कितनी देर रुकती है, ये अलग है। एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि वो 8 स्टेशन पर रुके तो उसका पूरा दिन 24 घंटे लग जाएगा। वो प्रत्येक स्टेशन पर कितनी देर रुकती है? 2 घंटे एक स्टेशन पे, और 8। रेड कलर साफ दिखता है ना एकदम। छत्तीस मिनट प्रत्येक स्टेशन पे। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी? 1300, और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, 5 से 20, यानी कि उसे लगे होंगे 20 घंटे। कितने घंटे लगे हैं? 20। तो टाइम दे रखा है, एक बार लग रहे हैं 20 घंटे और एक बार लग रहे हैं 24 घंटे। तो 4 पंजे 20 और 4 सिंह 24। तो स्पीड कितनी हो गई? 6 से 5। ठीक है, अब देखो यहां कितना है? 6 पे 1, अच्छा 20 से 24 है। ओहो, ये भी गड़बड़ है, उसमें कुछ नहीं करना है, स्पीड को रुको भाई। 20 से 24, 20 से 24 का मतलब कितना है? 4 घंटे। 4 घंटे वो कितने स्टेशन पर रुक रही है? 8 घंटे, 8 स्टेशनों पे। और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, आधा घंटा रुकी है एक स्टेशन पे। एक स्टेशन पे आधा घंटा रुकने का मतलब कितना हो गया? 30 मिनट। कितने मिनट रुक रही है? 30 मिनट। 30 मिनट आंसर हो जाएगा। स्पीड क्या तो लेना ही नहीं था। जीना इसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा, तथा 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह पैदल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर 1 बजे अपने घर पहुंचा। तो ज्ञात कीजिए घर से कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी खराब हुई। अब गाड़ी खराब होगी, घर से निकलते ही फोन किया होगा उसने किसी को कि भाई आओ, कोई आया होगा, फिर धक्का मार के दोनों पैदल पहुंचे 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 1 बजे फिर वापस ही घर पहुंच गए। कार्यालय गया? नहीं गया। डिस्टेंस क्या है? निश्चित है। घर से निकला, जहां खराब हुई, फिर वहीं से वापस घर पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो निश्चित हो गई। और जब डिस्टेंस निश्चित होती है, क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स हो जाता है। बताइए। विवेक बता, पार्क वार्क जा रहा है? नहीं, कै बजे? ज्यादा ही जल्दी जा रहा है तू तो।
जावा कै बजे है और आता कै बजे है? आता कितने बजे है? मैं भी चलूँ कल? वरुण नहीं जाता क्या? ओहो ओहो, वरुण पूरा ढीला हो रहा है। आया कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया या आ गया? दिख रहा है ना? मान लो ये है घर, घर, यहां से अपनी गाड़ी लेके चला और यहां जाके गाड़ी हो गई खराब। ठीक, कितने बजे निकला था? सुबह 7 बजे। अब गाड़ी खराब हो गई तो यहां से किसी को फोन किया, फोन से करके घर से कोई आया होगा या कहीं से आया होगा और यहां 35 मिनट ऐसे रुकना पड़ा। कितने मिनट? 35 मिनट। अब यहां से फिर कोई आ गया और फिर वापस आ गया अपने घर। कितने बजे पहुंच गया घर? 1 बजे। तो यहां से आने में और वहां 35 मिनट रुकने में और यहां 1 बजे पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 7 और 5 12 और 1 6 घंटे। यहां से यहां तक आने में उसे 6 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का? 6 घंटे। एक बात बताओ, अगर यहां पर 35 मिनट ना रुकता और यहां से वापस ही आना होता तो कितने बजे पहुंच जाता? 12:25 पे पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता? अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो कितना टाइम बचता उसका? 35 मिनट। बचता नहीं बचता? अब दे रखी है, स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी है? 36 और बाद में कितनी है? 14। कट जाएगा 2 से 18 पे, 2 से 7 पे, तो टाइम 7 से 18। कितना टाइम बच रहा है? 11। अब अगर टोटल टाइम देखें तो कितना है? 18 और 7 25। और इसे पूरा टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे 25 मिनट। भाई यहां से यहां तक आने में अगर ना रुके तो कितना लग रहा है टाइम? 5 घंटे 25 मिनट। 5 घंटे और 25 मिनट। 25 से ये कट गया, 5 घंटे 25 मिनट 1/60 होता है ना, 25/60 यही होता ना। 5 पंजे 25 और 5 से 12, 12 पंजे 60, 5 62। ऐसे तो गलत हो रहा है भैया। 5 घंटे मिनट में बदल लें, मिनट में कितना हो जाएगा? 325। चल भैया 325, 25 से कितने पे जाएगा ये? 13.25 पे, 13 पे। और तो 13 सत्ते 91 घंटे लगे और 91 को 36 से गुणा करें। डिस्टेंस पूछ रही है ना, गाड़ी कहां हुई खराब? 91 मिनट हुई ना। अब ये फिर मिनट को टाइम में बदलना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? चल ऐसे ही कर देते हैं। डिस्टेंस पूछ रहा है 36 गुणा 91/60। 6 छंग 36, 6 धाम 60, 0.6 गुणा 91। देखना कितना आया? 6 एकम 6, 9 छिक्के 54, 54.6 किलोमीटर। नीचे वाले से देखना गलत आ रहा है। इतना ही आ रहा है।
तो 54.6 किलोमीटर पर गया हुई है गाड़ी, खराब हुई है भाई। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अगला देखो तो, रुक जाएं। लिखो, हरिद्वार चल रहे हैं अब, गंगा जी नहाने। एक बस व एक रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच गया। कुछ लोग गए बस में और किसी तुम्हारे पड़ोसी के पास में अपना ऑटो रिक्शा था, बोला हम तो अपने रिक्शा में ही चलेंगे, और हम बैठ गए बस में। ऐसे ही समझना। अब यहां बस है, ये रिक्शा है, दोनों गए। बस पहले पहुंचेगी, ऑटो रिक्शा? बस पहले पहुंच गई, 12:30 बजे ही पहुंच गई। 12:30 बजे बने 1 बजे तक नहाए धोए आराम से, नहाने धोने के बाद में अपना कपड़ा वपड़ा पहन के खाना वाना कह के फिर वापस बस में बोलिए। बस में बैठने के बाद में आधा घंटे बाद फिर आपको यहां पर आके मिला होगा, कहीं रास्ते में रिक्शा मिल गया। अब पूछ रहा है कि बताओ रिक्शा क्या बजे पहुंचा होगा। अब रिक्शा पता नहीं है, ऑटो रिक्शा था या साइकिल वाला था, रिक्शा ही था, बस ऑटो था। इंग्लिश में ऑटो है, हिंदी में रिक्शा है। बताओ। आ गया।
4 बजे? बिल्कुल गलत दिखे लग रहा है मुझे, पता नहीं कितना है। नहीं आया किसी का? करूं? मैं तो सोच रहा था हो जाएगा, आसान है। अच्छा एक बात कहो, यह दिल्ली है, यह हरिद्वार है। हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार। हरि मतलब भगवान और द्वार मानव मतलब दरवाजा, भगवान का दरवाजा। तो हरिद्वार जा रहे हैं भगवान के दरवाजे पर। अब एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है। मान लो 10 बजे दोनों यहीं थे, बस भी और रिक्शा भी। देखो भाई, ये दिल्ली है और ये आपका क्या है, हरिद्वार है। 10 बजे बस और रिक्शा मिले आपस में, मान लेते दिल्ली में दोनों आपस में मिल गए। अब बस चली और कितने बजे पहुंच गए हरिद्वार? 12:30 बजे। 1 घंटे क्या किया, आराम से नहाना धोना स्नान किया। 1 घंटे बाद फिर चलेगी, कितने बजे चली अब? 1:30 बजे, 1 घंटे बाद। और जब इधर से वापसी में जा रही थी तो मान लो रिक्शा से यहां मिला, कितने बजे बाद? आधा घंटे बाद। आधा घंटे बाद मतलब यहां मिला उसे 2 बजे। तो बताओ यहां से रिक्शा यहां तक पहुंचने में कितने 2 बजे गए होंगे? कितने बजे चला था? 10, और यहां तक पहुंचने में 2 बज गए। कितना टाइम ले लिया? 4 घंटे। अगर आपसे मैं कहूं कि यहां से यहां तक की दूरी बस कितने में चलती है, मानी 10 बस चली यहां से 10 बजे और 2:30 बजे पहुंच रही है, 12:30 बजे, तो बस को तो 2.5 घंटा ही लगता है ना, है? तो बस यहां तक तो 2 घंटे में चल गई होगी, क्योंकि आधा घंटे में तो करती है इस दूरी को तय। भाई 30 मिनट में चली बस तो यहां से यहां तक, तो बस को यहां से यहां तक पहुंचने में तो 30 मिनट ही लगते। तो यहां से यहां तक की दूरी जो बस ने तय की है वो कितने में की है? 2 घंटे में। यानी कि बस जो दूरी 2 घंटे में चलती है, रिक्शा उस दूरी को कितने में चलता है? 4 घंटे में। तो यहां से यहां तक की दूरी को बस कितने में चल रही है? 30 मिनट में। तो रिक्शा को कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। अब यहां 2 बजे थे तो यहां हरिद्वार पहुंचे कितने बजे पहुंच जाएगा? थोड़ा सा ना तो ज्यादा पास चला गया, ऋषिकेश पहुंच लिया तू। हरिद्वार से 1 घंटे में ऋषिकेश पहुंच लेगा 4 बजे तक, है? हाँ, ऋषिकेश से वैकुंठ धाम जाते हैं। और ऋषिकेश के बाद क्या आता है? फिर तो वो आता है शायद नीलकंठ बाबा महादेव, पता नहीं, मैं कभी गया नहीं। और ऋषिकेश में रिक्शा नहीं चलता तो रिक्शा जा ही नहीं सकता, हरिद्वार में चलते हैं बस रिक्शा। हरिद्वार में या तो मिलेगा आपको टेम्पो या छोटी बस, रिक्शा नहीं दिखेगा, ना साइकिल। पहाड़ों पर आपको साइकिल नहीं मिलेगी, बैरिंग की गाड़ी मिल सकती है। बैरिंग की गाड़ी इधर से सिर पे रख के ले जाते ऊपर, और उधर से बैठे ढलान पे से डाल दी, बस अपने आप चल रही गाड़ी। ठीक है जी, आगे समझ में? किसी को बताना तो नहीं है? ये रेड कलर सही दिख रहा है? फिर बेहतरीन है। तो लिखो अगला सवाल। एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। तब वह दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो पिता की चाल क्या है? ये खुशी तेरे ऊपर सेट हो गया सवाल। रोज तेरी बहन तुझे लेने आती है, और आज छुट्टी कर देंगे 12 बजे पहले, 12 बजे तो तुझे जाना पड़ेगा। हाँ जी,
क्या हो गया? क्या हो गया? जीएस पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट। ओहो, तो टेस्ट सरप्राइज ही होता है। टू द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। So I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. Your obediently XYZ. ऐसे गाय को याद रख रखा था नहीं निबंध। गाय इज ए पेट एनिमल। पेट एनिमल पहले, फिर लिखते थे गाय इज ए डोमेस्टिक एनिमल। 2 लाइन हो गई ना। हाँ, 10 लाइन का लिखना होता था। गाय इज ए वेरी कलरफुल एनिमल, 3 लाइन हो गई। ऐसे तो लिखना होता था। रंगीन होती है ना गाय, सफेद भी होती है, कलरफुल भी होती है। फिर लिखते गाय हैव 4 लेग, गाय हैव 4 थन, गाय हैव 4 लॉन्ग टेल, गाय हैव 2 आइस, गाय हैव 2 सींग। बस हो गया 10। तो ऐसे ही तो लिखना होता था। सींग मतलब हॉर्न। काउ इज ए वेरी जेंटलमैन एनिमल, मानी बिल्कुल सज्जन सादगी भरी पुरुष गाय होती है ना, किसी को मारती पीटती नहीं है। लिख दिया, ऐसे लिख देते थे बना बना के। अब इसकी जगह कुत्ता का आ जाओ बेशक, अब गाय की जगह कुत्ता करना है। आगे सवाल का आंसर बताओ। अपन इंग्लिश में कैसे पास हुए हमें पता है। कितना? 15 क्या? पिता की चाल 15 किलोमीटर बिल्कुल गलत है। हो भी सकता है सही हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑप्शन दे नहीं रखे। ऑप्शन दे रखे होते सही भी आते। ठीक है, देखो करते हैं। आगे नहीं आया भाई? अरे यार, गोली वाला सवाल पढ़ा था तो सेम गोली वाला ही था, वो पहले वाला भी गोली वाला ही था भाई। ये जो सवाल था इससे पहले, बताओ यहां से यहां तक आदमी को पहुंचने में जितना टाइम लग रहा था उतनी गोली को लग रहा था। ये गोली की चाल, ये स्पीड, भाई वही तो सवाल है। एक क्षेत्रकाल के उस पर मिलियर, वो बात तो यही। अब आप समझ रहे हो कुछ और। पता गोली में ऐसे ही तो था, बंदूक से छूटी गोली में सेम वही है। अब ये भी सेम वही है, बंदूक से छूटी हुई गोली यही। भाई रोज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती थी? 3:30 बजे। आज कितने बजे हो गई? 2:30। अब बच्चा निकल लिया पहले ही। अब बच्चे की चाल तेज होती है या पिताजी की चाल तेज होगी? बच्चे की चाल तेज होती है। बच्चे तो आराम से चलते हैं ऐसे करके, एक इधर दोस्त एक इधर दोस्त। इसके कान में पता नहीं कुछ कहती, इसके कान में कुछ कहती है, चल रहे हैं पीछे। वैसे कितना भी हॉर्न बजा लो, टी टी टी, उन्हें की मतलब है, चलते हैं ना ऐसे ही। और कभी स्कूल के टाइम पे देख लेना, जब स्कूल की छुट्टी हुई हो, 4-4 का ग्रुप होता है, ऐसे चल रही है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। और भाई साहब बजाते रहो और उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी चाल से चलना है। तू देख तुझे किधर को निकलना। हमारा तो यही रूट है रोजाना का। और उस समय तुम 3-5 कर भी नहीं सकते। पता नहीं कौन कौन मार के जाएगा, नहीं सबकी ड्रेस एक जैसी। अपने बच्चे को स्कूल पे लेने चले जाओ, पहचान नहीं सकते ये हमारा है। तुम खड़े रहो, खुद ही आके पहचान लेगा। पापा चलो घर को, है नहीं है? आप नहीं पहचान सकते, सारे एक जैसे ही लगते हैं। अब जितनी देर में शिकल दोगे इतनी देर में हट जाए, दूसरा आ जाए इतने ही। तो जो है जिसका बच्चा है वो खुद ही ढूंढ लेता है। हाँ पापा चलो, लिपट के। कोई कोई तो ऐसे होता है, मैंने चल लो, कंधा बैठा ले चलो, बढ़िया पत। बैग भी टांगो 10 किलो का, फिर 10-20 किलो के बच्चे को ला दो, चल मेरे भाई। हैं? और ये काम जो है ना दादा दादी ज्यादा करते हैं। दादा दादी और मम्मी के हिस्से में होता है स्कूल छोड़ के आना और स्कूल से बच्चे को लेके आना। पिताजी तो कभी कभी सैटरडे संडे की छुट्टी हुई तो उस दिन भी रहे, चले जाओ, रोज तो मैं ड्यूटी जाऊं, आज भी तो मैं छोड़ने जाऊं। देखो बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं कर रहा है। ये घर है और ये है स्कूल।
पिताजी घर से निकलते स्कूल पहुंचते 3:30 बजे। कितने बजे पहुंचते हैं? 3:30 बजे। कितने बजे निकलते हैं वो नहीं दे रखा, दे रखा या नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है। अब पिताजी घर से निकले होंगे फिक्स टाइम पे, भाई 3:30 बजे छुट्टी होती है, मान लो 2 बजे निकलते होंगे, 1 बजे निकलते होंगे, 10 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम होगा उनका फिक्स होगा ना टाइम। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज 3:30 बजे छुट्टी होती तो आज 1 बजे चले गए, अगले दिन 2 बजे चले गए, नहीं, फिक्स टाइम पे जाते हैं। जैसे स्कूल की बस आती है 12:15 पे, तो 12 बजे स्कूल के बच्चा जहां आपको छोड़ना होता है वहां पे आपको पहुंचना पड़ेगा 12 बजे तक। पता चला कभी 5 मिनट पहले आ जा किसी दिन। अब स्कूल की हो गई छुट्टी, छुट्टी होने का कारण कोई होगा किसी का है, फंक्शन में ना होती जल्दी छुट्टी। ऐसे होता है जैसे कोई निपट जाता है ना, टाइम बोल गया हो स्कूल के उसमें से, मास्टर के पिताजी दादा दादी, तो 2 मिनट का मौन धारण करवा के क्या कर देते छुट्टी, कि 2 मिनट का मौन धारण, बच्चा बड़ा खुश होता है। हाँ सही कह रहा है राहुल। जब हमारे स्कूल में कभी कभी ऐसी छुट्टी होती तो मैं तो रोज सोचता था, मैंने कि एक हाथ और निपट ले, जाके कंचे खेलेंगे। तो यहां पर उसने 2:30 बजे बच्चा निकल गया जी। अब बच्चा तो आराम से मस्ती में चलते हैं, और मस्ती में चल रहा होगा, मान लो यहां से पिताजी आ रहे होंगे और इधर से बच्चा आ रहा होगा, तो मान लेते यहां आकर दोनों मिले होंगे। मिले कितने बजे हैं? 2:30 बजे स्कूल से चलता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। रास्ते में अपने पिताजी से मिलता है, तब दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। अब ये नहीं दे रखा कितने बजे मिले, दे रखा है नहीं। मान लेते हैं यहां पर बच्चा पिताजी से मिल गया होगा। अब यहां से पिताजी ने बच्चे को कंधे पे लिया और बैग टांगा कंधे पे, और दोनों आपस में लौट के आ गए। जो पिताजी का रोज का टाइम था उससे कितने मिनट पहले पहुंच गए? 24 मिनट। 24 मिनट। अब एक बात बताओ, अगर पिताजी यहां से यहां जाते और फिर यहां से वापस आते तो क्या ये 24 मिनट बचती? नहीं बचती। जो रोज का टाइम था उसी टाइम पे आते। मान लो आप कोचिंग आए 1 बजे और कोचिंग से गए 1:15 पे पहुंच गए, और मान लो किसी दिन छुट्टी हो जाए 12:30, तो आप पहले पहुंच जाओगे। तो उसका कारण क्या है कि पिताजी आपको लेने आए और फिर इतने पहुंचे, तो उनका तो टाइम तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। पर चेंज हो रखा है। 24 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है कि पिताजी यहां तक जाते, और यहां से वापस आते, तो जो 24 मिनट बच रही हैं वो बचती? नहीं बचती। तो पिताजी को 12 मिनट तो लगे होंगे जाने में, और 12 मिनट ही लगे होंगे आने में। तो पिताजी को 12 मिनट जाने में लगे और 12 मिनट आने में लगे, तो पिताजी को अगर यहां से यहां तक आने में 12 मिनट लगते और 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई है, तो पिताजी यहां कितने में मिले होते? 2:18 पे। 18 12 30। भाई यहां से यहां तक जाने में पिताजी को तो 12 ही लगती ना, और यहां से वापस आते 2:18 पे मिल गया होगा, और 2:18 पे मिले तो यहां पहुंच गए। हाँ 2:18 12 और जोड़ो 42। भाई 12 मिनट बाद में यहां से यहां पर 2:30 बजे छुट्टी हुई, तो स्कूल से निकला बच्चा तो 2:42 पे मिले होंगे। नहीं 2:42 पे नहीं भाई, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत मार दिया। अगर ये 3:30 बजे पहुंचते ना और 12 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो 12 मिनट घटाना इसमें से 3:18 पे। ठीक है, बच्चा यहां से चला 2:30 बजे और 3:18 पे पिताजी को मिला। कितने बज पर? 3:18 पे। तो 3:18 का मतलब होगा 30 और 18 48 मिनट। बच्चे को कितने मिनट लगी यहां से यहां तक जाने में? 48। और पिताजी को कितनी लगती हैं? 12। बस टाइम निकल के आ गया। पिताजी का टाइम क्या है? 12। लड़के का टाइम क्या है? 48। 12 कम 12, 12 चौके 48। तो स्पीड क्या होगी? 4 से 1। किसकी स्पीड दे रखी है? स्कूल में बच्चे की दे रखी है। कितनी?
6, इसका 6 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24। क्या पूछा है? पिता की चाल क्या है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अच्छा सवाल था। ठीक है भाई, दोबारा तो नहीं बताना। देख ले, आज दावत में हाथ है। पलट दूं? नहीं पलटे। किसी की मुस्कुराहटों पे मिल। चले पलट दे, हो गया? लिखो। अरे यार, ये सवाल थोड़ा, इसका मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। रुको 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 रुको, लिखना मत। किसी निश्चित साल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इसे दूरी तय करने में 1 घंटा कब लगता है? यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा